नमस्ते। आज हम दो ऐसी पुरानी कहानियों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिनमें आज के ज़माने के लिए बड़े ही हैरान कर देने वाले सबक छुपे हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि कुछ सच्चाइयां कभी नहीं बदलती, चाहे वक्त कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये सीधी साधी सरल कहानियां हमारे दिलों को इतनी गहराई से कैसे छू लेती हैं। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है रामगढ़ नाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है हरिया नाम के एक किसान और उसकी दो जुड़वा बेटियों नैना और सुनैना से। देखिए, हरिया की जो सोच थी ना, वो सच में अपने समय से बहुत आगे थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएगा, और इसीलिए उसने खुद उन्हें नदी में तैरना सिखाया। कौन जाने ये हुनर जिंदगी में कब काम आ जाए। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ थे गांव के सरपंच, जिन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें ऐसे हुनर सिखाना, ये सब गांव की परंपरा के खिलाफ है। और दूसरी तरफ था हरिया, जिसे अपनी बेटियों की काबिलियत पर पूरा अटूट विश्वास था। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। और फिर एक दिन कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सरपंच साहब अकेले ही नाव से नदी पार कर रहे थे कि अचानक उनकी नाव पलट गई और वो नदी की तेज धार में बहने लगे। मदद के लिए उनकी चीखें गूंजने लगीं। नैना और सुनैना ने उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं हिचकिचाई। उन्होंने उसी इंसान को बचाने के लिए फौरन नदी में छलांग लगा दी जो हमेशा उनकी काबिलियत पर शक करता था। ये उनके साहस की और उनके सीखे हुए हुनर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। इस हिम्मत भरे काम के बाद ही कहानी का असली सबक सामने आता है। एक ऐसा सबक जो रामगढ़ गांव की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सरपंच का बदला हुआ नजरिया देखने लायक था। जब उनकी जान बची तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती मानी। उन्होंने नैना और सुनैना की बहादुरी को सलाम किया और सबके सामने ये माना कि हरिया सही था, बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं होती। तो इस कहानी से एक बहुत ही जबरदस्त संदेश मिलता है कि काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। हिम्मत, हुनर और साहस ये किसी एक के लिए नहीं बने हैं। ये बराबरी का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है रूपा नाम के एक किसान और उसके जुड़वा बेटों अर्पण और दर्पण की, जो अपने लगातार के झगड़ों के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। अब उनके पिता रूपा वो तो भाई तंग आ चुके थे इनके रोज रोज के झगड़ों से। तो उन्होंने सोचा कि शायद एक साथ मिलकर कोई मुश्किल काम करने से इन्हें सहयोग का मतलब समझ आ जाएगा। इसी सोच के साथ वो उन्हें खेत पर ले गए, एक बैल के पैर में नाल ठोकने में मदद के लिए। लेकिन आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। बैल के सींग पकड़े पकड़े भी वो आपस में बहस करने लगे। मैंने ज्यादा जोर से पकड़ा है, नहीं मैंने पकड़ा है। और इसी बेमतलब की बहस में उनका ध्यान हट गया। बैल बिदका और उसने एक जोरदार लात सीधे उनके पिता रूपा को मार दी। उनके आपसी झगड़े का नतीजा एकदम सीधा और दर्दनाक था। अपनी चोट से उभरते हुए रूपा को यह समझ आ गया कि अब सिर्फ डांटने समझाने से काम नहीं चलेगा। उसे अपने बेटों को एकता का पाठ पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो वो जिंदगी भर न भूलें। तो रूपा ने क्या किया, उसने अपने बेटों के सामने एक सीधी साधी चुनौती रखी। पहले लकड़ियों का एक गट्ठर दिया और उसे तोड़ने को कहा। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, पर गट्ठर हिला तक नहीं। फिर रूपा ने गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी दी और वो उन्होंने पलक झपकते ही तोड़ दी। और तब पिता ने वो बात कही जो इस पूरे काम का निचोड़ थी। उन्होंने समझाया, तुम दोनों भी इन लकड़ियों की तरह हो। अकेले रहोगे तो कमजोर हो, आसानी से टूट जाओगे, लेकिन अगर साथ रहोगे तो एक ऐसा गट्ठर बन जाओगे जिसे तोड़ना नामुमकिन है। तो मतलब इस कहानी का जो सार है वो एकदम साफ है। एकता में ही असली ताकत है। जब हम साथ मिलकर खड़े होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम बट जाते हैं हम कमजोर पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा सच है जो परिवारों से लेकर देशों तक हर जगह लागू होता है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं, एक बराबरी की बात कर रही है और दूसरी एकता की। अब देखते हैं कि ये दोनों सबक आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखिए, इन दोनों कहानियों का सार यही है। पहली कहानी लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर बायस की समस्या को सामने लाती है और बराबरी का पाठ पढ़ाती है।
वहीं दूसरी कहानी आपसी फूट की समस्या को दिखाती है और एकता की ताकत का महत्व समझाती है। ये दोनों ही समक एक मजबूत परिवार और समाज की नींव के लिए बहुत जरूरी हैं। आखिर में ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियां नहीं रह जाती हैं। ये एक बेहतर दुनिया बनाने के दो सबसे जरूरी स्तंभों की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं। बराबरी, जहां हर किसी की काबिलियत का सम्मान हो, और एकता, जहां हम अपने मतभेदों के बावजूद एक दूसरे का साथ दें। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागती दौड़ती उलझी हुई दुनिया में, चाहे वो हमारे अपने समाज में हो, हमारे देशों के बीच हो, या फिर पूरी दुनिया के मंच पर, एकता की इस शक्ति को, उस लकड़ियों के गट्ठर वाले सबक को याद रखने की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।